बसें जलाई जा रही है, ट्रेन जलाई जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? सही जलाया जा रहा है। पटना में मुझे लगता है बीजेपी हर बार अपने अपने विचारधारा को जबरदस्ती थोप रही है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में, देश में एक अराजकता फैलती है, हंगामा होता है और देश का करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान होता है। 4 साल के बाद आपको नौकरी दे करके हटा दिया जाएगा तो आपका खुश रहिएगा। कार मैं हूँ ज्योति राज और आप देख रहे हैं आवाज सच की तह तक। पिछले 3 दिनों से अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल जारी है। कहीं पे बसें जलाई जा रही हैं तो कहीं पे ट्रेन जलाई जा रही है। तो इस पे क्या है बिहार के लोगों का सोचना, ये जानेंगे हम। इसलिए इस वक्त हम लोग पटना जंक्शन के पास मौजूद हैं। यहाँ मौजूद बच्चों से, बूढ़ों से, सभी से जानेंगे कि अग्निपथ योजना के बारे में वो क्या जानते हैं। रंजीत प्रसाद। पिछले 3 दिनों से अग्निपथ योजना के कारण देश में बवाल हो रहा है, बसें जलाई जा रही है, ट्रेन जलाई जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? सही जलाया जा रहा है। सही जलाया जा रहा है। आप अग्निपथ योजना के साथ हैं? तो साथ नहीं है, विरोध में है। विरोध में है। मतलब क्यों? इस योजना से क्या? इस योजना से क्या होगा? 4 साल का नौकरी में क्या हो पाएगा? पर कुछ नेताओं का कहना है कि जिस उम्र में बच्चे जुआ खेलते हैं, गांजा पीते हैं, उस उम्र में उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो फ्यूचर प्लानिंग कर सके, तो इसमें क्या बुराई है? क्या फ्यूचर प्लान कर लेंगे बच्चे लोग? क्या कर लेंगे फिर? उनका कहना है कि 24-25 साल तक बच्चे मतलब इधर उधर घूमते ही रहते हैं। उस टाइम तक उनके पास पैसे भी होंगे, सर्टिफिकेट होगा, इससे वो बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, तो बिजनेस कर सकते हैं। कितना बिजनेस में लेकर सब बिजनेस से करेगा तो और सब क्या कर लेगा? नौकरी भी चाहिए ना आदमी को। तो आप इसके खिलाफ है? बसें जलाई जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सरकारी अपनी संपत्ति है, सरकारी की सरकार अपने घर से थोड़े देती है। तो ये जो बसें जल रही है, नहीं ट्रेन जल रही है, तो हम ही से ना पैसा लेगी। पैसा लेगी तो हम लोग जला रहे हैं तो इसका नुकसान भी तो हम ही को नुकसान हम ही को हो रहा है। फिर भी आप इसके साथ हैं? फिर भी साथ हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम बेटा अखिलेश्वर प्रसाद हो। आप अग्निपथ योजना के साथ है या खिलाफ है? हम तो बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। खिलाफ हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहेंगे कि मैंने सरकार इस पर पुनर्विचार करे, युवा लोगों के भविष्य के से खिलवाड़ नहीं करे। आप ये बताइए हमको कि 4 साल के ये अग्नि योजना वीर, जो हम लोग अग्निवीर कहते हैं जिसको, तो क्या हो जाएगा 4 साल के बाद? 25% को आप रख लीजिएगा, जो 75% जो बेरोजगार होंगे तो हाँ, तो वो युवा क्या करेंगे? आप बोल रहे हैं, सवालों का जवाब दीजिए। आप जिस मीडिया में आप हैं तो आपको एक टाइमलाइन दिया गया होगा ना कि भाई आपको जो है 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, तो आपका मन सिक्योर है। अगर आपको ये कहा जाए, जिस भी मीडिया में है, जिस भी इसमें है, अगर आपको कहा दिया जाएगा कि भाई आपको जो है 3 महीना के लिए पोस्टिंग किया गया है, 3 महीना के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप जो है जब ये हमसे जो क्वेश्चन कर रही हैं तो आप उत्साहित नहीं रहती? मतलब ये सही है कि आप इसके विरुद्ध? नहीं, मेरी बात सुनिए। तो ये देश हम लोग का भारत देश है। कहा जाता है कि अन्य देशों में बहुत कुछ हो रहा है, अन्य देशों में हमारे भारत में बहुत अंतर है। अन्य देश जो है सबके पास मनी है, समझ रही हैं बात को? अगर आप शिक्षित हैं तो आपको ये पता होगा कि जितना भी देश कर रहा है वहाँ भूखमरी नहीं है, वो बाध्य कर रहा है। तो हम लोग शांति से भी तो आंदोलन कर सकते हैं, ऐसे बसें जलाना, ट्रेन जलाना। हम ये कर रहे नहीं, हिंसा के खिलाफ हम नहीं, हिंसा के को सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हिंसा जो है बहुत ही खराब चीज़ है, हिंसा नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता मतलब सरकार जो योजना लाती है उस पर विरोध स्टार्ट हो जाता है? कोई भी योजना हो, CA/NRC हो, सब कुछ भी हो, सरकार को नहीं चाहिए कि योजना से पहले? हम लोग लोकतंत्र देश में रह रहे हैं ना, हम लोग लोकतंत्र देश में रह रहा है, प्रजातांत्रिक देश हमारा है। आप किसी भी चीज़ को आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। लोग हैं, आप एक सर्वे करवाते कि इसके पक्ष में कितने लोग हैं, विपक्ष में कितने लोग हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है थोप देते हैं, अचानक से वो बिल पास कर देते हैं, उसके बाद उपद्रव होने लगता है। जितना भी देखिए, आप किसान लोग इधर ये कर रहा था तो आप किसी से राय मशवरा नहीं की, आप किसान बिल ले आए, आज आपको वापस लेना पड़ गया। बाद में आपको क्या लगता है ये बिल भी वापस हो जाएगा अग्निपथ ये हम नहीं कह सकते, ये तो ये हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ इसका विरोध करते हैं कि हमारे देश के युवा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। आप ये बताइए हमको कि 75% जो बाहर आएंगे लोग, तो आप ये कहिए देश का सेवा का सर्वोच्च माने ये है। आपको अगर ये पता रहे कि हम जो है 4 साल के लिए हमको नौकरी है, तो आप कोई गोली खाने के लिए जाएगा देश के लिए? 4 साल के बाद जब वो रिटायर होगा, 21 साल में आप भर्ती कर रहे हैं या 23 साल में आप भर्ती कर रहे हैं,
तो 4 साल के बाद जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो उसका न शादी होगा, न विवाह होगा, न माने अनेक तरह का समस्या आएगा जो माने हम लोग का पारिवारिक जीवन में आता है। अग्निपथ योजना के खिलाफ आप हैं या साथ में? नहीं ना, हम खिलाफ हैं ना साथ में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें कुछ सुधार हो। क्या सुधार होना चाहिए? और जो नेताओं को फैसिलिटी है वो हमारे बॉर्डर पर जाएंगे, उनको वो सारी फैसिलिटियाँ मिलनी चाहिए। इनको आजीवन पेंशन मिलना चाहिए, और अगर इनको नहीं मिलता है तो नेताओं को सारी फैसिलिटियाँ खत्म होनी चाहिए, उन्हें भी वेतन पर निर्भर होना चाहिए। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? और चाहेंगे कि ये हमारे जो फौजी हैं वो 4 साल नहीं 5 साल के लिए वो इलेक्टेड होते हैं नेता लोग। तो योजना के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये जो भी है फैसला गलत है। गलत है? 10 साल से 15 साल पहले जो रेट है वही समय होना चाहिए था। वही समय होना चाहिए। हाँ, अभी तो 4 साल में लाइफ खराब है, कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा। तो क्या बसें जलाना, ट्रेन जलाना सही है? नहीं, ये तो गलत किया है, ये तो सही नहीं है। मांग है तो मांग तरीका से करना चाहिए, तो ये तो गलत है। तो नुकसान कल तेजस्वी यादव पैदल मार्च निकाल रहे विधानसभा से राजभवन तक, इस पे आपका क्या कहना है? अपना अपना लोगों के मनसा निकाले, उसमें क्या कर सकते। तो आपको नहीं लगता ऐसे बिहार की छवि धूमिल हो रही है? और भी मतलब बहुत जगह पे ये बिल पास हुआ है, मतलब अग्निपथ योजना, कहीं पे ऐसे ट्रेन नहीं जलाई गई, बिहार यूपी में ही ज्यादा हुआ है। नहीं, सब जगह है, लेकिन गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो उम्र है उसको उम्र वही रहना चाहिए। लड़का को लाइफ खराब हो जाएगा, 4 साल में क्या करेगा यहाँ। तो क्या बसें ट्रेन जलाने से ये योजना वापस हो जाएगी? नहीं, वो तो सरकार का अपना नियम है, क्या करेगा। योजना के साथ है या खिलाफ है? नहीं, अग्निपथ योजना के साथ है ना खिलाफ है। सबसे पहली बात है, कोई भी योजना सरकार बनाती है वो बंद कमरे में डिसाइड करती है। आम पब्लिक की इसमें राय लेनी चाहिए, सभी दलों को साथ बैठा के इस तरह की योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद इसको पास करें। और उसके बारे में जिन पर ये लागू हो रही है उनको भी अच्छी तरह पहले बताया जाए। जब तक वो जानेंगे नहीं तो उसके बाद अचानक से कोई चीज़ आएगी तो उनको तो बहुत तकलीफ होगी। अब ये योजना सही है या गलत, अभी तक तो इसका कोई और छोर ही पता नहीं चल रहा है। सरकार 17 साल से 21 साल की नौकरी दे रही है, 2 साल के लिए उन्होंने एक्सटेंशन दिया है कि इस साल पहली नौकरी में ये बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक अंधकार में है लोग। उनको पूरी तरह पता लगे कि 17 के बाद तो रिटायरमेंट। आपको ऐसा लगता है कि अगर उन्हें पूरी तरह से जानकारी होती तो ये उपद्रव नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। और सरकार की हर योजना में मुझे लगता है बीजेपी हर बार अपने विचारधारा को ज़बरदस्ती थोप रही है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में, देश में एक अराजकता फैलती है, हंगामा होता है और देश का करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान होता है। तो सरकार को तो चेत जाना चाहिए था। इसके पहले कई योजनाओं में उन्होंने रोल बैक की ये नीति अपनाई है। मुझे तो लगता है जिस तरह से विरोध हो रहा है और सरकार फिर हट करके बैठी हुई है, न ये वो बताना नहीं चाह रही है, समझाना नहीं चाह रही है और अपनी बात पे अड़ी हुई है, इससे ये मामला सुलझने वाला नहीं दिखता है। क्योंकि एक बार इसको विड्रॉ करे या स्टॉप करे। अब तो सेना के लिए भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। वही बात है ना, तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है ये आक्रोश खत्म होने वाला है। बिल्कुल। अग्निपथ योजना के साथ है या खिलाफ है? खिलाफ है। क्यों? खिलाफ हम नहीं चाहते हैं लड़का को भविष्य बिगड़ना। 4 साल के बाद आपको नौकरी दे करके हटा दिया जाएगा तो आपका खुश रहिएगा। तो ये हम लोग शांति से भी इस मांग को मांग मांगते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी ना था, ही चलते खहुआ के धर लिया लोग। आग लगा सरकार का गलती है, उन्हें पहले समझाना चाहिए था। समझाना चाहिए कि ऐसा है, जिसको इच्छा होगा जाएगा, जिसको इच्छा होगा नहीं जाएगा। और सरकार एक बार जनता 5 वोट दे करके जिता देता है 5 साल के लिए, अब इलेक्शन होगा 3.5 साल के लिए, समझ गए। उसी को मनमानी को नहीं चलेगा। और उसको भी जब तक जनता जिता करके जनता के काम करेगा, जब तक जनता उसका मजदूरी पेमेंट और पेंशन देगा, और इसके बाद में जनता जब काम धर के बाहर कर देगा, हरा देगा, तो अपना घरे बैठे उसको पेमेंट और पेंशन से कोई मतलब ऐसा होता नहीं है ना, जनता एकजुट होती ही नहीं है। अगर मिलके आवाज उठाए तो जरूर धर के करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति लहरा दिया। लहरा दिया तो हमारा ही नुकसान हुआ ना। नुकसान हुआ, उसे टिकट के दाम बढ़ेंगे, हमारा ही टैक्स का पैसा था वो। बढ़ावे, नमक के तेल, गैस के तेल सब बढ़ावे, उससे खुश है जनता। खुश है, जला के हाँ, हम खुश हैं, हम तो खुश हैं, हम तो इसके खिलाफ हैं। मनमानी नहीं चलेगा। तो मनमानी नहीं चलेगा तो हम लोग शांति से भी इसका कुछ शांति से जानकारी देता तब ना, जानकारी तो दिया नहीं पहले। हाँ सर, तो क्या लगता है ये योजना वापस होगा या नहीं? नहीं होगा, वापस नहीं होगा, वापस नहीं होगा। लेकिन और एक चलते क्षति होगा। अभी 2 करोड़ का न हुआ है, अभी और 4 करोड़ का होगा और नुकसान होगा इससे। नुकसान होगा और नुकसान होगा। ठीक है, पहले सरकार अपने समझ लेवे कि हमारा जनता 5 साल के लिए बहाल करता है, 5 साल के बाद हम हरा देता है जनता, तो हमको न पेंशन चाहिए और न पेमेंट चाहिए। पेंशन बंद होवे और पेमेंट बंद होवे, दोनों। जनता जिताया
तो जनता के काम किया तो मजदूरी मिला, जनता हरा दिया तो तुम घरे जाओ। पर ऐसा होता नहीं है ना, ये तो बोलने को है, ऐसा थोड़ी होगा। बोलने के लिए तो ऐसा ही होगा। अब तो आप लोग मिलके आवाज उठाएंगे कि हाँ जैसे 4 साल की के आवाज उठाया तो करोड़ों 2 करोड़ की संपत्ति लहरा दिया, आप भी उठाएगा। फिर भी कहाँ सरकार कहाँ सुना, वो तो भर्ती प्रक्रिया चालू कर रही हाँ है। करे तो करे, जिसको जाने की इच्छा होगा जाएगा, जिसको न जाने की इच्छा नहीं जाएगा। आज वो नौकरी में चल जाएगा, लड़की वाला नौकरी के नाम पर उसके यहाँ शादी कर लेगा 10 लाख के चलते 20 लाख दे करके, और वो वापस चलाएगा तो लड़की वाला को दिक्कत हो जाएगा ना। लड़की के नाम पर, नौकरी के नाम पर ठगी हो जाएगा, लड़कियों का भविष्य खराब हो जाएगा। और फिर वो 4 साल नौकरी करके आएगा तो फिर उसको पढ़ने में मन लगेगा, फिर दूसरा तैयारी करेगा, नहीं करेगा। इस चलते हम इसके खिलाफ। अग्निपथ योजना के साथ हैं आप या खिलाफ में हैं? साथ में है। अग्निपथ योजना के साथ हैं, आपको क्या लगता है इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे जैसे एक्चुअली इंडिया में जो है ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटे कंट्री हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है उनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन लोगों को आर्मी में सेवा देने का मौका मिलेगा। इंडिया में तो ऑलरेडी 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो लोग को डर इस बात का है कि यहाँ पे सबको परमानेंट चाहिए, टेम्प्रोरी किसी को कुछ नहीं चाहिए, सबको परमानेंट चाहिए। तो परमानेंट के लिए हैं वो लोग हंगामा कर रहे हैं। तो ये हंगामा करना सही है, ट्रेन बस जलाना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो अपना ही प्रॉपर्टी है, आपके टैक्स से मेरे टैक्स से ही कट के वो फिर सरकार उसकी भरपाई करेगी। आज 500 करोड़ का जो हुआ है घटा, सरकार कहाँ से पूरा करेगी? हमारे आपके ही कमाई से, इनकम टैक्स से पैसे करेगी, यही है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे देश के उन युवाओं को? मैं यह बोलना चाहूँगा कि जो सेवा का मौका मिल रहा है तो मौका का फ़ायदा उठाइए। पर क्या लगता है वो समझेंगे? वो तो आक्रोश पे आ गए हैं सारे तरफ। समझना और समझाना ये अपने कॉन्फिडेंस पे होता है, अपने विवेक पे होता है। वो समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेगा तो सरकार तो अपना काम करेगी, वो रोकेगी थोड़ी।